प्रार्थना करने से पहले आइए हम मिलकर भजन संहिता 91 पढ़ें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। वो तुझे बहेलिए के जाल से और सत्यानाश करने वाली मरी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलमिट ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दोपहर को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 घिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। तूने परम प्रधान को अपना वास स्थान मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लत्ताड़ेगा। परमेश्वर कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, जब मैं आपके सम्मुख खड़ा होता हूं तो मैं दुनिया का बोझ अपने कंधों पर महसूस करता हूं। फिर भी मैं जानता हूं कि आपकी उपस्थिति में वो शांति है जो सारी समझ से परे है। मैं उस शांति में वास करना चाहता हूं। आपकी उपस्थिति की सुरक्षा में लिपटना चाहता हूं, जहां इस दुनिया की परेशानियां मुझ तक न पहुंच सकें। मैं आपके पंखों की छाया में शरण चाहता हूं, सिर्फ एक क्षणिक बचाव के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थायी निवास के रूप में, जहां मैं अपनी थकी हुई आत्मा को विश्राम दे सकूं। इस शांत मोमेंट में मैं अपना हृदय पूरी तरह से आपके सामने खोलता हूं। अपना हर बोझ, हर डर और हर अनिश्चितता आपके चरणों में रखता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे रक्षक हैं, मेरे दृढ़ गढ़ हैं, वो व्यक्ति जिसकी ओर मैं जरूरत के समय हमेशा मुड़ सकता हूं। मेरे लिए आपका प्रेम अटल और अडिग है, और यही वो प्रेम है जिस पर मैं अपने अस्तित्व के हर कण के साथ भरोसा करता हूं। मैं अपनी सभी चिंताओं को आपको सौंपने का निर्णय करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप मुझ पर अपने कभी न खत्म होने वाले प्रेम से नजर रख रहे हैं। एक ऐसा प्रेम जो मुझे नुकसान से बचाता है और धर्म के मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करता है। प्रभु, आप मुझे उन अनदेखे खतरों से बचाते हैं जो आगे हैं। इस दुनिया में इतने सारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक खतरे हैं जिन्हें मैं समझ भी नहीं सकता। फिर भी मैं जानता हूं कि आप उन सबको देखते हैं और आपकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इन खतरों से छुड़ाएं, चाहे वो प्रलोभन, धोखे या नुकसान के रूप में आए जो मेरे जीवन में घुसपैठ करना चाहते हैं। मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें प्रभु, ताकि मैं आपकी ज्योति में चल सकूं और उन फंदों से बच सकूं जो अशत्रु ने मेरे सामने रखे हैं। मुझे ऐसे निर्णय लेने से बचाएं जो मुझे आपके मार्ग से दूर ले जा सकते हैं। आपकी बुद्धि मेरी मार्गदर्शिका और आपका अनुग्रह मेरा दिशा सूचक बने। मैं अपना जीवन पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं, ये भरोसा करते हुए कि आप मुझे खतरे से दूर और अपने आलिंगन की सुरक्षा की ओर ले जाएंगे। आप मेरे चरवाहे हैं और मैं आपकी भेड़ हूं। जहां कहीं भी आप ले जाएं मैं चलने को तैयार हूं, ये जानते हुए कि आप हमेशा मुझे सुखदायी जल के सोतों और हरी चरागाहों की ओर ले जाएंगे। हे लोहा, मुझे अपने पंखों से ढांप लें, जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को ढांप लेती है और उन्हें दुनिया के खतरों से बचाती है। मुझे आपके सत्य में शरण मिले, जो उन झूठों और धोखों के खिलाफ एक किले के रूप में खड़ा है। जब मेरे हृदय में भय जड़ पकड़ने लगे तो प्रभु मुझे याद दिलाएं कि मैं आपकी बाहों में सुरक्षित हूं, कि जब मैं आपकी देखरेख में होता हूं तो कोई नुकसान मुझे छू नहीं सकता। आपके वादे केवल पन्ने पर लिखे शब्द नहीं है, वे आपकी वफादारी का एक जीवंत और क्रियाशील प्रमाण है। इन वादों को मेरी ढाल बनने दें, संदेह और चिंता के उन जलते हुए तीरों के खिलाफ मेरा कवच बनने दें जो मेरी शांति को चुराने की कोशिश करते हैं। प्रभु, मेरे हृदय की अपने सत्य से रक्षा करें और मुझे इस ज्ञान में विश्राम करने दें कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, मुझे इस दुनिया के देखे और अनदेखे खतरों से बचा रहे हैं। मुझे आपकी उपस्थिति में शांति मिलती है, ये जानते हुए कि मैं आपके प्रेम में सुरक्षित हूं, एक ऐसा प्रेम जो मेरे सभी डरों से महान है। जैसे जैसे मैं प्रत्येक दिन की चुनौतियों का सामना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी शक्ति बने।
जीवन अनिश्चितताओं और परीक्षणों से भरा है और मैं अकेले उनका सामना नहीं कर सकता। मुझे आपके मार्गदर्शन, आपकी बुद्धि और आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है ताकि मैं अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार कर सकूं। रात के सन्नाटे में पैदा होने वाले डरों से मेरी रक्षा करें जब दुनिया शांत होती है और मेरा मन चिंताओं से दौड़ने लगता है। उन क्षणों में जब अंधेरा घिरता हुआ प्रतीत हो तो मेरे हृदय में अपनी ज्योति को चमकने दें, हर डर को दूर करें और मुझे अपनी शांति से भर दें। जैसे ही दिन निकलता है और मैं जीवन की व्यस्तता में कदम रखता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे उन तीरों से बचाएं जो दिन में उड़ते हैं। वे चुनौतियां, प्रलोभन और कठिनाइयां जो अचानक और बल के साथ आती हैं। मुझे विश्वास के साथ हर दिन चलने दें, ये जानते हुए कि आपकी उपस्थिति मेरे साथ है, मेरा मार्गदर्शन कर रही है और मेरी रक्षा कर रही है। मुझे हर नुकसान से सुरक्षित रखें, चाहे वो रात के अंधेरे में आए या दिन के उजाले में। आपकी सुरक्षा मेरी निरंतर साथी बनी रहे, एक स्मारक कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मेरे आसपास की दुनिया अराजक और अनिश्चित महसूस हो। मैं अपने हृदय में भय को घर नहीं करने दूंगा। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं प्रभु, और आपकी सुरक्षा एक ऐसी ढाल की तरह मुझ पर है जिसे भेदा नहीं जा सकता। हालांकि जीवन के तूफान आ सकते हैं और खतरे बड़े लग सकते हैं, मैं आपके वादे पर भरोसा करता हूं कि आप मुझे सुरक्षित रखेंगे। मुझे ये जानकर तसल्ली मिलती है कि मैं आपकी देखरेख में हूं, कि आप हमेशा मुझ पर नजर रख रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मुझे कुछ भी नुकसान न पहुंचा सके। चाहे हवाएं कितनी भी तेज चलें या लहरें कितनी भी ऊंची उठें, मैं इस भरोसे में अडिग रहूंगा कि आप मेरा लंगर और जीवन के तूफानों के बीच मेरा सुरक्षित आश्रय हैं। आपका प्रेम मेरा शरण स्थान है और आप में मुझे शांति मिलती है, भले ही मेरे चारों ओर की दुनिया उथल पुथल में हो। प्रभु, मेरी मदद करें कि मैं अपनी आंखें आप पर टिकाए रखूं, खासकर तब जब मैं इस दुनिया के अन्यायों से घिरा हूं। जब मैं बुराई को बेरोक टोक होते देखता हूं तो निराश होना आसान है, लेकिन मैं आपके न्याय पर भरोसा करता हूं प्रभु, ये जानते हुए कि आप सब कुछ देखते हैं और आप अपने समय में सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे मामलों को अपने हाथों में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप परम न्याय करता हैं और आपका समय उत्तम है। मैं आपकी उपस्थिति में रहना चुनता हूं, आपको अपना शरण स्थान बनाता हूं, क्योंकि आप में मुझे आपकी योजना पर भरोसा करने की शक्ति मिलती है, भले ही मैं आगे का रास्ता ना देख पाऊं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई भी बुराई मेरे या मेरे प्रियजनों के पास ना आए और कोई भी हानि मेरे घर को न छुए। मैं अपने जीवन के हर पहलू पर, अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी पर जिन्हें मैं प्यार करता हूं, आपकी दिव्य सुरक्षा मांगता हूं। हमें हर तरह के खतरे और बीमारी से सुरक्षित रखें जो हमारे जीवन पर हमला करना चाहते हैं। मैं आपके वादे पर खड़ा हूं कि आप हमारे रक्षक, हमारी ढाल और हमारा दृढ़ गढ़ हैं। मेरा विश्वास है कि हम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी और कोई महामारी हमारे निवास के निकट नहीं आएगी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और प्रेमपूर्ण देखभाल के साथ हमारी रखवाली कर रहे हैं। मैं आपके वचन पर अपना भरोसा रखता हूं, ये जानते हुए कि आप अपने वादों को पूरा करने में वफादार हैं। प्रभु, हमारा रक्षक होने के लिए, हमें अपने पंखों से ढकने के लिए और अपनी देखभाल में सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, अपने दूतों को मेरी रक्षा करने और मेरे सभी मार्गों में मेरी रखवाली करने के लिए आपका धन्यवाद। ये जानकर सुकून मिलता है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, कि आपके स्वर्गीय दूत हर पल मेरे साथ हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं और मेरे ठोकर खाने पर मुझे उठा रहे हैं। आपके दूत मेरे लिए आपके ग्रहान प्रेम की याद दिलाते हैं, एक ऐसा प्रेम जो मेरी समझ से बड़ा है। वे आपकी सूक्ष्म देखभाल का संकेत हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि मेरे जीवन के सबसे छोटे विवरणों में भी मैं सुरक्षित हूं। मैं अपनी शक्ति में खड़ा हूं प्रभु, ये जानते हुए कि आपने मुझे किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य दिया है। चाहे मैं शारीरिक खतरों का सामना करूं, भावनात्मक संघर्षों का या आध्यात्मिक लड़ाइयों का, मैं जानता हूं कि आपके साथ मैं एक विजेता से भी बढ़कर हूं। आपने मुझे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर चीज से सुसज्जित किया है और मुझे भरोसा है कि आपकी शक्ति मुझे पार ले जाएगी। मैं केवल आपकी सुरक्षा का निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं हूं, बल्कि उस विजय में एक सक्रिय भागीदार हूं जिसका आपने वादा किया है। चूंकि मैंने आपसे प्रेम किया है, हे प्रभु, मेरा विश्वास है कि आप मुझे हर मुसीबत से छुड़ाएंगे।
मैं जानता हूं कि आप मेरे प्रेम को देखते हैं और आप उद्धार और सम्मान से उत्तर देते हैं। प्रभु, मुझे ऊंचा उठाएं और मुझे सम्मान के स्थान पर रखें, इसलिए नहीं कि मैं कौन हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप कौन हैं। आप मेरे छुड़ाने वाले और मेरे उद्धार करता हैं। मैंने आपके नाम को जाना है और ज़रूरत के समय आपको पुकारा है और आपने हमेशा मुझे उत्तर दिया है। मुझे विश्वास है कि आप मुझे उत्तर देते रहेंगे, कि आप हर परीक्षा में मेरे साथ रहेंगे। हे प्रभु, मुझे एक लंबे और संतुष्ट जीवन से तृप्त करें। मैं केवल लंबा जीना नहीं चाहता, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो आपकी उपस्थिति, आपके आशीर्वादों और आपकी शांति से भरा हो। मुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने उद्धार का दर्शन दिखाएं, अपने संबंधों में, मेरे काम में, मेरे स्वास्थ्य में और मेरी आध्यात्मिक यात्रा में। मैं अपने दैनिक अस्तित्व के हर पहलू में आपके प्रेम की पूर्णता और आपके आशीर्वादों की समृद्धि का अनुभव करना चाहता हूं। जैसे जैसे मैं प्रत्येक दिन आगे बढ़ता हूं, मुझे आपकी उपस्थिति के प्रति सचेत, आपके प्रावधानों के लिए आभारी और इस ज्ञान में आनंदित रहने दें कि मैं आपके द्वारा प्रेम किया जाता हूं। प्रभु, मैं आपके वादों में विश्राम करता हूं, ये जानते हुए कि आप अभी और हमेशा मेरे साथ हैं। जीवन के उपहार के लिए, आपकी उपस्थिति के आशीर्वाद के लिए और आपके उद्धार के आश्वासन के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।